समय के धुंध में छिपा प्रतापगढ़ का किला, जिसे देखकर आप पहुंच जाएंगे आज से 450 साल पहले, जब इस महान ऐतिहासिक किले का निर्माण हुआ, जिसमें कई गुप्त रास्ते और कई गुप्त तहखाने बने हुए हैं। और यहाँ पर बना हुआ है एक प्राचीन गोल शिव मंदिर, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि शायद कभी यहाँ भगवान शिव स्वयं रहे होंगे। आज बड़ा दुख होता है इस किले की दुर्दशा देखकर। ये किला स्थित है अलवर जिले में और अलवर शहर से 76 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है और वहीं जयपुर से 64 किलोमीटर। इस किले का निर्माण अलवर रियासत की सुरक्षा के लिए किया गया था। इस कला की तर्ज पर और कोई किला बना ही नहीं, क्योंकि ये अपने आप में इकलौता है। तो चलिए जानते हैं इस किले के इतिहास को और पहुंचते हैं उन रहस्यमयी तहखानों और गुप्त रास्तों तक। तो हमने शुरू कर दी थी इस किले की चढ़ाई, जिसमें सिर्फ कच्चा रोड था और आगे जाकर वहां पर थी 200 सीढ़ियां। इन सब को पार करने के बाद हम पहुंचे प्रतापगढ़ के उस महान दरवाजे पर। उल्टे हाथ की तरफ और सीधे हाथ की तरफ सैनिक कक्ष दिखाई देंगे, जो कि सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए थे। प्रवेश करते एक दिखाई देता है ऐसा बुर्ज, जो कि अपने आप में विचित्र था। असंख्यों दरवाजे बने हुए थे और शायद वो प्रवेश द्वार पर निगरानी रखने के लिए बनाया गया था। अब वक्त आ गया था इस महल के अंदर प्रवेश करने का। प्रवेश करते ही हमें वापस से छोटे छोटे कक्ष नजर आते, जो कि शायद सैनिकों के लिए बनाए गए थे और शायद इसकी ऊंचाई जो है अब घट गई है कूड़ा जमा होने से। आगे चलते हैं इस किले में। आपको बता दूं कि ये किला जयपुर रियासत से सुरक्षा के लिए बना है, क्योंकि उनके कई बार हमले हो चुके थे। प्रताप सिंह ने उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस महान किले का अलवर की सीमा पर निर्माण किया। जब हम आगे बढ़े उस राजा रानी के महल की तरफ, तो हमने देखा कि चट्टान अभी भी जैसे पहाड़ की बनी हुई थी वैसी थी। जब इसमें प्रवेश करते तो मिलता है खुफिया कक्ष, और ये खुफिया कक्ष किस लिए बनाए जाते थे? सुरक्षा के लिए। बीच में एक हमें पानी का टांका, जिसमें बरसात का पानी आकर इकट्ठा होता था। छोटे छोटे क्षेत्र जो कि असंख्य कमरों से जुड़े हुए थे, बोल लीजिए उनकी मोरी या नालियां हुआ करती थी। इस जगह को देखकर लगता है कि शायद कभी यहाँ बच्चों की किलकारी गूंजी होगी। समय का शासन बड़ा शांतिपूर्ण रहा होगा। इस कमरे के अंदर भी हमें एक खुफिया कमरा नजर आया। आखिर क्या था इसके पीछे राज, जिसकी छत जो है अब टूट चुकी थी, पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी थी, और सिर्फ प्रवेश करने का एकमात्र यही रास्ता शायद अपने हीरे जवाहरात या सोना चांदी के जो भी बने होते थे उनको रखने के लिए बनाए जाते थे। अब दूसरी मंजिल पर जैसे ही मैं पहुंचा तो मैंने इस खुफिया कमरे को ऊपर से देखा, तो सेम जो चीज़ थी ऊपर बनाई गई थी, लेकिन अब वहाँ छत नहीं थी। वह हर तरफ देखा तो हमें असंख्य आले नजर आए, असंख्य छेद नजर आए, जिनसे पता चल रहा था कि सुरक्षा कितना इम्पोर्टेंट थी इस किले के लिए। हम ऊपर चढ़े और यहाँ पर सबसे ऊपर हमने देखा एक और बुर्ज, जो इस किले के पीछे की तरफ बना हुआ था, जिसमें नीचे शायद इसमें अस्त्र शस्त्र रखे रहते थे और ऊपर सैनिक पहरा दिया करते थे। यहाँ से दिखाई देता था ये महान किला, जो कि अपने आप में न जाने कितने रहस्यों को लेके छुपा हुआ है। और यहाँ पर अब जाने का समय हो गया था। लेकिन जैसे ही हम इस किले की तरफ बढ़े तो हमें एक रास्ता और नज़र आया, जो इस किले से आपको ले जाता है बाहर। यानी कि अगर आगे से हमला हो जाए तो ये रास्ता इसलिए बनाया गया था कि सारी प्रजा पीछे से निकल सके, और ये अपने आप में बहुत ही विशेष था। इस किले को बहुत ही अलग बनाता था जितने भी किले और दुर्ग इस राजस्थान में बने हुए। थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें नजर आया वो प्राचीन गोल शिव मंदिर, जहाँ पे अब शिव की मूर्ति नहीं थी। कुछ लोगों ने उस मूर्ति को भी चुरा लिया। आखिर क्या पैसा इतना इम्पोर्टेंट हो गया है हमारे लिए कि हम अपनी धरोहर को नष्ट करते जा रहे हैं, जहाँ हमें खुदाई के बहुत सारे निशान दिखाई दिए। बड़ा दुख होता है ऐसी जगह को उजड़ता हुआ देखना, जो कभी हमारी शान रहा करता था। अब समय था उस तहखाने में जाने का, जो कि बहुत विशाल था, और शायद यहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। इतना विशाल तहखाना मैंने आज तक किसी भी किले में नहीं देखा। और यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं,
3 तहखाने तो हमें नज़र आए और ऐसे कई गुप्त तहखाने बने होंगे जो हमारी नज़रों से दूर थे। और इसके थोड़ा सा आगे ही था दूसरा तहखाना। प्रवेश करते वक्त सच बताऊंगा आपको, डर लग रहा था और यहाँ पर अंदर घुसते ही सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। और न जाने क्यों इन तहखानों को इतना ध्यानपूर्वक बनाया गया था बीचों बीच। फिर बारी आई उस तीसरे तहखाने की जो सब में छोटा था। शायद यहाँ पर कैदियों को उनके पापों के हिसाब से अलग अलग तहखानों में रखा जाता था। यहाँ पर था प्राचीन मंदिर जहाँ पर माता की पिंडियाँ विराजमान थी। भगवान हनुमान तो हर जगह रहते हैं, लेकिन आज भी इस मंदिर की पूजा अर्चना यहाँ के लोग करते हैं। जय हो माता की। ये मूर्ति जब से किला बना है तब से यहीं पर ऐसे ही विराजमान है। और 450 साल पुराना ये नगाड़ा, और यहाँ से दिखाई देता था पूरा प्रतापगढ़। उसके बाद इस किले में प्रवेश करने का समय आ गया था। प्रवेश करते ही कमरे के अंदर कमरा, और न जाने कितने कमरे बने हुए थे। मतलब अपने आप में इतने रहस्यों को लेके डूबा हुआ है जहाँ पर हमें समझ नहीं आया कि आखिर किस कमरे में जाए और कहाँ से निकले। फिर थोड़ा सा ऊपर चले, फिर हमें कक्ष नजर आए और वही सेम पैटर्न, कमरे के अंदर कमरा और फिर कमरे के अंदर कमरा। हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, बस लग रहा था तो डर कि आखिर इतने महान किले में ये चीज़ें क्यों बनाई गई थी, जिसका राज शायद आज किसी को नहीं पता। थोड़ा सा और ऊपर गए तो हमें नज़र आया वो पानी का टांका जहाँ आज भी बरसात का पानी जमा हुआ है। इससे ऊपर जाकर हमने उन महान छतरियों के बीच, जहाँ पर शायद एक छतरी राजा की रही और एक छतरी रानी की और एक छतरी उनके मंत्रीगण की, और यहाँ पर होते थे वो भव्य प्रोग्राम, संगीतमय प्रोग्राम। आखिरी छतरी जो कि बस हर दिशा से ऐसे बनाई गई थी कि मानो पूरा प्रतापगढ़ इसमें समा गया हो। बहुत ही रोचक था ये किला, बहुत ही रहस्यमय था ये किला। फिर हम गए उन झरोकों में जो संगमरमर से बने हुए थे और जहाँ पक्षियों के लिए पानी के कुंड बनाए गए थे। तो शायद कभी यहाँ पानी दिया करते थे राजा महाराजा, और ये वही संगमरमर है जिससे ताजमहल बना। और यहाँ पर इस छतरी, इस जगह को इतना हवादार बनाया गया था कि यहाँ हवा बहुत ठंडी थी, जहाँ पर आप आराम से इस नेचर का आनंद ले सकते। और दिखाई देता था ये प्रतापगढ़ का किला। और अब बढ़ता हूँ उस कक्ष की तरफ जहाँ कभी राजा रानी रहे होंगे और विचार किया होगा। ये कक्ष बिल्कुल आखिरी दीवार पर बनाया गया था और शायद यहाँ से प्रजा को देखा जाता था। लेकिन अभी भी एक चीज़ शेष रह गई थी 450 साल पुरानी, जो इस किले पर बस रह गई, और वो थी उनकी उस समय की आधुनिक तोप, जो कि बहुत विशाल थी। बस अपने आप में कह रही थी कि मैं गौरवशाली इतिहास। तो व्लॉग को एंड करने का समय आ गया है। कैसा लगा जरूर बताना। राम राम सा सभी को।